नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 14 जनवरी 2023। दिन है शनिवार। हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जल्द ही पैन कार्ड बन सकता है सिंगल बिजनेस आईडी। वित्त मंत्री बजट में कर सकती है ऐलान। स्थायी खाता नंबर यानी पैन कार्ड जो है एक बहुत ही जरूरी वित्तीय डॉक्यूमेंट है जिसका यूज लगभग हर फाइनेंशियल जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब सरकार जो है पैन कार्ड को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। दरअसल सरकार जो है बजट 2023 में पैन कार्ड को एक सिंगल बिजनेस आईडी के रूप में मान्यता दे सकती है। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जो है पैन कार्ड को सिंगल बिजनेस आईडी के रूप में आप से मान्यता बजट 2023 में दे सकती है। वही सरकार के इस कदम से सबसे बड़ा फायदा छोटे कारोबारियों को होगा। इससे वे अपने रिसोर्स और समय दोनों की यहाँ पर बचत कर पाएंगे। वही सरकार के इस कदम को उठाने का यहाँ पर सरकार इस कदम को उठाना चाहती है क्योंकि इससे देश में बिजनेस शुरू करना, ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही बिजनेस का जो यहाँ पर कंप्लायंस है उसका बोझ भी यहाँ पर कम होगा। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट पेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री सिंगल बिजनेस आईडी का ऐलान अपने भाषण में कर सकती है। वह सरकार के इस कदम से नेशनल सिंगल जो विंडो यहाँ पर सिस्टम है उसमें बिजनेसमैन को कई तरह की आईडी डिटेल्स भरने की छूट यहाँ पर मिलेगी और पैन कार्ड वन स्टॉप शॉप की तरह काम करेगा। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, बैंकों में अगर काम है तो जल्दी निपटा ले। इस महीने होने वाली है हड़ताल। अगर आप भी इस महीने बैंक से जुड़ा कोई काम आपका यहाँ पर ब्रांच में जाकर निपटाना चाहते हैं तो जल्दी से यहाँ पर अपना जो प्लान है आपको बना लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि महीने के आखिर में बैंक कर्मचारी जो है वो हड़ताल का ऐलान यहाँ पर उन्होंने किया है। दरअसल बैंक यूनियन का जो संगठन है यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन यानी यूएफबीयू, उसने यहाँ पर हड़ताल का आह्वान किया। ये फैसला गुरुवार को मुंबई में हुई यूएफबीयू की बैठक में यहाँ पर लिया गया। वही अगर 30 और 31 जनवरी को हड़ताल होती है तो बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 28 जनवरी को चौथा शनिवार और 29 जनवरी को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश है। वही 30 और 31 को रविवार होने के चलते हड़ताल यहाँ पर 31 को यहाँ पर हड़ताल होने के चलते बैंक बंद रह सकते हैं। वही सबसे 4 दिन यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ फरवरी में बैंक खुलेंगे और लगातार 4 दिन बैंक यहाँ पर बंद होने से ग्राहकों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो सकती है। वही एटीएम में नकदी खत्म होने और चेक क्लियरेंस जैसे दिक्कतें हो सकती है। वही बैंक कर्मचारी जो अपनी कुछ मांगों को मनाने के लिए कर यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर काफ़ी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। वह सरकार द्वारा ये मांगे पूरी न करने पर ही कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने के लिए 30 जनवरी से 2 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिला है लोहड़ी का गिफ्ट। लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है। वही सीएम ने ट्वीट करके ये जानकारी यहाँ पर दी है। वह कुछ वक्त पहले हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा बन गया था। वही ट्वीट में सीएम सुक्खू ने यहाँ पर कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई का मिसाल है। वही आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित मांगों यानी ओपीएस को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हिमाचल प्रदेश के विकास में पूर्ण सहयोग देंगे। वही सरकारी नौकरी में 1 जनवरी 2004 से आने वाले कर्मियों को नई पेंशन के दायरे में यहाँ पर रखा जाता है, जिसमें सरकार और कर्मचारी पेंशन निधि में क्रमांक से 10 से 14% योगदान यहाँ पर देते हैं। वही पुरानी पेंशन योजना में 20 साल यहाँ पर दे चुके कर्मचारी को पेंशन के रूप में आखिरी वेतन का जो 50% है वो मिलता है। इसे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के सचिवालय में यहाँ पर कर्मचारियों से यहाँ पर कहा था कि हमें वोटों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं हम यहाँ पर कर रहे हैं, बल्कि हिमाचल के विकास में इतिहास रचने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, उनके आत्मसंस्कार के उनके आत्मसम्मान के संरक्षण के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। कि दूसरे राज्य में बड़ी है स्कूलों की छुट्टियां। अब 21 जनवरी तक रहेगा अवकाश। पूरा उत्तर भारत इन दिनों यहाँ पर भीषण ठंड की चपेट में है। ठंड और शीतलहर की वजह से कई राज्यों में स्कूलें जो है अभी बंद कर दी गई है। वही इन सबके बीच बढ़ती शीतलहर और ठंड को देखते हुए हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। दरअसल सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में अब 21 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि क्लासेस जो है 23 जनवरी से बहाल होगी क्योंकि बीच में शनिवार और रविवार का छुट्टियां भी यहाँ पर आने वाली है।
वही ठंड की वजह से चंडीगढ़ में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। वही जिला शिक्षा कार्यालय चंडीगढ़ ने 8वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी 21 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। वही 9वीं और 12वीं के लिए स्कूलों को पिछले निर्देशों के अनुसार यहाँ पर जारी रखा जाएगा। वही यूपी, दिल्ली, बिहार और पंजाब के बाद हरियाणा में स्कूलों को यहाँ पर बंद करने का फैसला किया गया है। झारखंड में भी यहाँ पर स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वह राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए 14 जनवरी तक यहाँ पर आज तक यहाँ पर छुट्टियों का ऐलान किया गया है। वही क्लास नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा और 16 जनवरी 2023 से नियमित कक्षाएं शुरू होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 8 जनवरी 2023 तक स्कूलों को छुट्टी करने की घोषणा यहाँ पर की थी। ये बढ़ती सर्दी को लेते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। सब सस्ता हो गया है खाने पीने का सामान, 1 साल के निचले स्तर पर पहुंची है कीमतें। आम आदमी के लिए राहत की खबर। दरअसल पिछले महीने आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत यहाँ पर मिली थी। वह दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई जो CPI जो है इन्फ्लेक्शन वो यहाँ पर 1 साल के निचले स्तर पर आ गई थी। वहीं कल यहाँ पर सरकार के द्वारा जो जारी आंकड़ों के अनुसार इस बात की जानकारी यहाँ पर दी है। बता दें आपको कि नवंबर महीने में यह आंकड़ा 5.88 था। वहीं इस बार आंकड़ों में यहाँ पर 16% की गिरावट देखने को मिली है। दरअसल दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 1 साल के निचले स्तर पर यानी 5.72% पर आ गई है। वह आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ये मुख्य रूप से खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में कमी की वजह से ये जो गिरावट है वो आई है। वही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.88% थी और दिसंबर 2021 में 5.66% थी। वही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है NSO उसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति जो है 4.19% जो कि पिछले महीने 4.67% थी। बात करते हैं अगली खबर की। देश में सबसे बड़े सरकारी बैंक ने लोन किया है महंगा। बैंक ने 1 साल के MCLR में की है बढ़ोतरी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI यानी स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। दरअसल SBI ने लीडिंग रेट्स में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी जो है यहाँ पर की है। इसके बदलाव से यहाँ पर अब SEBI के ग्राहक जो यहाँ पर जो ग्राहक है उनको यहाँ पर SBI के जो ग्राहक है उनके लिए लोन लेना जो है महंगा होगा। वही बैंक 1 साल के MCLR को यहाँ पर 0.10% पहले थी उसे बड़ा इसमें बढ़ोतरी करके 8.40% यहाँ पर सरकार जो ऐसे करेगी। वही से पहले यहाँ पर 8.3 पर ये जो दर है वो थी। SBI ने जो नई दर है वो 15 तारीख से यानी 15 जनवरी 2023 से लागू करने की बात यहाँ पर कही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। चीन में अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना, एक्सपर्ट ने बताई है चौंकाने वाली बातें। चीन में कोरोना के जो मामले हैं लगातार तेज हो रहे हैं। अभी यहाँ पर इस महीने राहत मिलने के कोई भी आसार नहीं है। दरअसल बात यह है कि चीन में कोरोना के मामले जो है अभी लगातार दिन रात यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यहाँ इसके लिए 2 से 3 महीनों में यहाँ पर 3 से 3 दिन यहाँ पर पीक पर रहने की आशंका है। वही हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना महामारी के कारण अमेरिका, जापान और पाकिस्तान समेत दुनिया के अन्य देशों में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ गया है। वही हेल्थ एक्सपर्ट्स जैंग जांग ने कहा है कि कोरोना की लहर जो है वो इस बार काफ़ी तेज रहने वाली है। वही गांग ने कहा है कि यहाँ समय बहुत ही सतर्कता बताने का है। वही यहाँ 21 जनवरी को लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद हालात जो है बदल हो सकते हैं। वही अभी यहाँ पर बेकाबू कोरोना के रफ्तार को देखते हुए हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई है। वह चीन में कोरोना महामारी के बेकाबू हालात को लेकर WHO भी अलर्ट यहाँ पर हो चुका है। वह चीन में कोरोना की नई लहर को देखते हुए जीरो टॉलरेंस को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। लेकिन लंबे यहाँ पर समय बाद लोगों को यहाँ पर इसको लेकर उत्पत्ति जो है यहाँ पर जो आपत्ति है वो यहाँ पर जताई है।